मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकंड, मिक्सचर एक्सरसाइज है चैप्टर सेकंड के ऊपर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 13 नंबर का क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसको नहीं ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, इसलिए इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल रहे हैं। अब इस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी एक्स दिख रही है, तो हमको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब जो एक्स की वैल्यू होगी, वो कंडीशन भी दी हुई है कि एक्स की वैल्यू जो आएगी, आपकी जो आंसर होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब जैसे कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए एक्स की वैल्यू, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोल दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। और ये अपने काम में भी आता है वैलिडिटी चेक करना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे या वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यू भी निकल सकती है और वैल्यूज भी निकल सकती है। वैल्यू का मतलब वन वैल्यू निकलेगी एक्स की, वैल्यूज का मतलब मोर देन वन वैल्यूज निकलेगी। तो वन वैल्यू आएगी तो वो तो अपने को सीधी दिख जाएगी कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन वैल्यूज आ रही है एक्स की इक्वेशन में, मोर देन वन वैल्यूज आ रही है, तो वो वैल्यूज हो सकता है कि दोनों वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आए। एक 1/√3 आ जाए, एक √3 आ जाए। दोनों ग्रेटर देन 0 है तो दोनों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर दे। तो दो वैल्यू आने पर या एक से ज्यादा वैल्यू आने के केस में उन वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके आपको ये चेक करना है कि वो जो अपना आंसर आया है, जो रूट्स या जो आंसर आया है, जो वैल्यूज आई है, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही अपना इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी वो अपने इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। याद रहेगी बात। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही तो आपको चेक करके देखें, और एक वैल्यू आ रही तो वो तो उसका आंसर है। ठीक, तो पहले हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर अगर एक से ज्यादा आएगी तो उसको चेक करके देखेंगे। चेक करके देखना मस्ट है। अगर आपने चेक करके नहीं देखे और आपके दो आंसर आ गए और वो दोनों आपने करेक्ट कर दिए, और उसमें से एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं करे, तो वो उसका आंसर नहीं होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका एक से ज्यादा आ रहा है, तो उसको चेक करके देखना है कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वही इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। किसी इक्वेशन के सोल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि जो वैल्यूज आपकी आ रही है वो वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के पहले नोटिस करो, अपन सब्सटीट्यूशन की हेल्प से करते हैं तो क्वेश्चन अपने आसानी से हो जाते हैं। यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है, तो अगर ये एक्स के प्लेस पे tan थीटा अगर रख दिया जाए, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो सकता है। 1 को अपन tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस tan पाई बाई 4 का एक्स के प्लेस tan थीटा रखेंगे, और उसमें tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करने से आप देखो कि ये फॉर्मूला बन सकता है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपना tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर लेंगे जब यहाँ की वैल्यू tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगी, तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही करता हूँ। पुट या लेट कुछ भी लिख सकते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, एक्स के प्लेस पे हम tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से tan को अगर एक्स की तरफ लाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ये मैंने थीटा की वैल्यू निकाल के रख लिया। सोच समझ के किए अपन ने कि क्या करने से फायदा हो रहा है, ऐसा सोच के अपन ने ऐसा सपोज कर लिया या ऐसा पुट कर रखते हैं इसको इसके अंदर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, tan 1 माइनस एक्स के प्लेस पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे अपन डायरेक्ट थीटा रख सकते हैं, ये थीटा 1/2 ऐसी रहने दी हमने, और tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज ये tan इनवर्स, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 1 को लिख देता हूँ मैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा को ऐसे ही रहने दो, अपॉन इस 1 को ऐसे ही रहने दो, और इस tan थीटा में tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करो। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है इनटू tan थीटा। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। आप वापस सॉल्व करेंगे, आप वापस सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, tan पाई बाई 4 1 आ जाएगा, माइनस tan थीटा है, ये 1 ऐसे ही रहेगा,
और ये टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 × tan थीटा करेंगे तो ये tan थीटा आ जाएगा। इज इक्वल टू, इसको थीटा अपॉन 2 बोल देते हैं। अब विच एम्प्लाइज ये tan इनवर्स, अब इसको देखो आप, tan a माइनस टेन पी अपॉन 1 + tan a × tan b कैन बी रिटन tan a माइनस बी। ए के प्लेस पे 5/4 है और बी के प्लेस पे थीटा, इसको लिख दिया मैंने tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन। अब देखो ये tan इनवर्स से ये tan जो है अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये π/4 माइनस थीटा tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस ओपन इंटरवल -90 से +90 में बिलोंग करना चाहिए। उसके लिए अपने को ये कंडीशन दी हुई है, अपन इसका सोल्यूशन आने के बाद में उसको चेक कर लेंगे, वैलिडिटी चेक कर लेंगे जैसा करते हैं। तो अभी मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। ऐसा कब, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो गया सेंस π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 से +9। ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ओपन इंटरवल -90 से 9, इसके अंदर बिलोंग करेगा आपका π/4 माइनस थीटा। तो अपन tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके π/4 माइनस थीटा इतना लिख सकते हो, इधर का थीटा अपॉन 2 ऐसे लिख। तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस थीटा को उधर शिफ्ट कर दो, ये π/4 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा इधर आके प्लस थीटा/, ऐसा हो गया। विच एम्प्लाइज ये π/4 को यही रहने दो अभी, इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 एलसीएम ले 2 थीटा प्लस थीटा, तो हो जाएगा 3 थीटा/2, 3 थीटा/2 हो गया 3 थीटा/2। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, ये हो गया इधर π/2 इज इक्वल टू 3 थीटा। अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है, यहाँ से 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6, थीटा इज इक्वल टू 5/6 आया। अब देखिए थीटा अपन ने क्या सपोज किए थे, tan इनवर्स x के इक्वल था थीटा, तो थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x रख दो, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5/6। अपने को x की वैल्यू निकालना है, अब ये tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करूंगा तो tan π/6 हो जाएगा। सो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू tan π/6। tan π/6 बोले तो tan 30 डिग्री की वैल्यू बोलो, x इज इक्वल टू 1/√3। बस यही आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 1/√3। देखो x की वैल्यू 1/√3 मतलब ग्रेटर देन 0 है, ये √3 की वैल्यू 1.7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये थी अपनी कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक ही आंसर आया, x की एक ही वैल्यू आ गई, तो आपको उसको चेक करके देखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू आती तो अपन दोनों साइड में वैल्यू पुट करके देखें। तो आप ये तो आंसर हो गया आपका। अब रह गई बात ये वैलिडिटी की, इस वैलिडिटी को मैं चेक करके बता देता हूँ जैसे अपन करते हैं। वैलिडिटी, वैलिडिटी कैसे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू क्या है देख लो अपने पास में, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा रख दो एक्स के प्लेस पे, हो जाएगा tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की ही होती है, tan थीटा इज ग्रेटर देन tan 0, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अपना एंगल क्या है, अपना एंगल है π/4 माइनस थीटा, थीटा नहीं है, अपने को π/4 लाना है इसके अंदर। तो अब π/4 माइनस थीटा है, तो यहाँ माइनस थीटा बनाओ, माइनस थीटा बनाने के लिए माइनस साइन का इंटू करे इसमें, तो ये माइनस थीटा, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, आपको मालूम है नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 ही होता, तो माइनस थीटा इज लेस देन 0 आया। अब दोनों साइड π/4 प्लस कर देते हैं, तो ये π/4 माइनस थीटा आ जाएगा, इसमें π/4 प्लस करो तो ये π/4 माइनस थीटा इज लेस देन 0 में π/4 प्लस करेंगे तो π/4 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो अब ये क्या आया, ये आया π/4 माइनस थीटा इज लेस देन 45। यहाँ देखो अपना जो एंगल था π/4 माइनस थीटा इज लेस देन 5, मतलब 45 से छोटा एंगल है, तो देखो यहाँ 45 से छोटा एंगल आता है किसके बीच, -90 से बड़ा और 90 से छोटे में 45 से छोटा एंगल आ जाएगा, आएगा। तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब अपन ने यहाँ पर ये जो tan इनवर्स से tan को एडजस्ट किया वो सही किया, वैलिड
इसका वैलिडेशन ठीक है। ऐसे आपको वैलिडिटी चेक करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हो। ये क्वेश्चन होने के बाद में आखिरी में करके देखो आप, यहाँ कर दो, इससे आपको संतुष्टि भी मिल जाएगी और ये एकदम से सही साथ सॉल्व किया होगा। और एक वैल्यू आई है एक्स की, इसलिए इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, चेक करेंगे, मतलब उसको दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कर रहे हैं अपन सब कुछ, कॉन्सेप्ट वही है अपना जैसा अपन करते थे। लेकिन इक्वेशन में और किसी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड को लेकर सॉल्व करना है आपको। प्रूफ करने वाला रहता है तो अपन एक साइड लेते या कभी कंडीशन को ही सॉल्व करके करते, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको दोनों साइड को लेकर सॉल्व करना है। उसमें एलएचएस आरएचएस लेके नहीं करना, लेकिन चेक करते वक्त में आप दोनों साइड में वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, साइन टेन इनवर्स एक्स वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, पता चलेगा कौन सा सही आता है। साइन टेन इनवर्स एक्स ये है, इसको देखो कि यहाँ साइन दिख रहा है, तो अंदर अगर अपना साइन इनवर्स अपने पास में आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपन। रेसिप्रोकल वाली भी प्रॉपर्टी है उसकी, दो टाइप की बताया था मैंने, सेल्फ एडजस्टिंग आपकी। एक में साइन बाहर रहता है और एक में साइन इनवर्स बाहर रहता है। तो इसमें साइन बाहर है तो अंदर साइन इनवर्स आएगा। अभी देखते हैं उसको। अभी ये जो टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है, इसको अपन सपोज कर लेते हैं थीटा के इक्वल, ऑफ एक्स इज लेस देन ये। तो लेट ये जो टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है, इसको आप थीटा के इक्वल दो। अपन प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे इसलिए अपन चेंज ऑफ फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अपन चेंज ऑफ फॉर्म से इसको डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते थे। तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब रखते हैं इसमें, देयरफॉर साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये साइन को ऐसे ही रहने दो, ये टेन इनवर्स को भी ऐसे ही रहने दो, और एक्स इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन थीटा रख दिया मैंने एक्स के प्लेस पे। अब देखो, अभी हम ये टेन इनवर्स से ये टेन को एडजस्ट करेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन कब, जब ये थीटा आपका टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो अपने को ये कंडीशन थी हुई, अपन इसके अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लाई करेगा। मैं चेक करके बताऊंगा आपको अभी। इज इक्वल टू, ये साइन को ऐसे ही रहने दो, और ये टेन इनवर्स से टेन को जब अपन एडजस्ट करेंगे तो थीटा बच जाएगा, साइन थीटा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है सिंस ये जो थीटा दिख रहा है आपका, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 से +90 में रहेगा तब। और ये ओपन इंटरवल -90 से +90 है क्या, ये टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। देखिए हम बार बार वही वही चीज बोलते हैं ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ आ गया साइन थीटा। अब अपने पास में जो वैल्यू है वो तो टेन की है, साइन की नहीं है। तो अब साइन थीटा को टेन की तरफ ले जाना है अपने, तो साइन को अपन टेन की तरफ डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। तो थोड़ा सा सोचो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है ना। तो इसको 1/, कोसेक थीटा लिख देता हूं मैं। अब कोसेक आपका टेन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एक आइडेंटिटी है कोसेक और कॉट में, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं कोसेक को 1 + cot² थीटा वाली आइडेंटिटी से चेंज करके लिख देता हूँ, और कोटेक तो कॉट थीटा तो बिल्कुल टेन के करीब ही है, 1/cot करेंगे तो टेन आ जाएगा। और टेन की वैल्यू अपने पास में है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो ये अपने चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं हम अब 1/कोसेक थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अब कोसेक थीटा को मैं कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, which is equal to 1/cosec theta can be written √1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, आइडेंटिटी है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 + cot² थीटा। अब यहाँ भी प्लस माइनस का साइन आ सकता है आपका, प्लस माइनस का साइन आ सकता है ना भाई। कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अगर थर्ड और फोर्थ में वैल्यू जाएगी भी आपकी -90 और +90 का, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अपने जो ऑप्शन दिए हुए उसमें देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दी है, इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा। दो वैल्यू लेंगे तो फिर एक छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब ये कॉट स्क्वायर को अपन आसानी से टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 1/10² थीटा लिख देते हैं, तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/√1
1+1/tan² थीटा लिख देता हूँ कॉट। बस। अब देखो अपने पास में tan थीटा की वैल्यू x, तो tan² थीटा को x² रख दो, तो विच इज इक्वल टू 1/√1+1/x²। tan² थीटा को x² रख दे, बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू ये 1 और यहाँ एलसीएम आ जाएगा x², ये x² एलसीएम, तो ये हो जाएगा x² और ये +1। अब ये डबल फ्रैक्शन में है, तो ये x² को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो x और न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये x² का x हो जाएगा ऊपर आके अपॉन अंडर रूट x² +1 को 1+x² लिख सकते हैं। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, x/1+x², ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। आगे वैल्यू ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। देखिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको, ऐसा आप इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से सॉल्व करें, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज रहेगी इसकी वैलिडिटी, ये थीटा को अपने को -90 +90 के बीच में दिखाना है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही दिख जाएगा ये, पहले भी अपन ने बहुत से क्वेश्चन दिखाया है ऐसे। वैलिडिटी क्या है अपने पास में कंडीशन की, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, दैट इज इसका मतलब होता है एक बार x ले लो, x इज लेस देन, और नहीं एंड आ जाएगा यहाँ पे लेस है ना, -x इज लेस देन 1, देख सकते हैं ऐसा। भाई मॉडुलस का साइन हटता है तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो एक बार +x इज लेस देन 1 और एक बार -x इज लेस देन 1, तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस साइन का इंटू कर लो इसमें, ये x हो जाएगा, और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, +1 का -1 हो जाएगा। देखो दो वैल्यू आई यहाँ पर, x इज लेस देन 1 आई एंड x इज ग्रेटर देन -1 आई, तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था ऐसा, लेकिन अपन सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, tan थीटा है, तो x के प्लेस पे tan थीटा रख दो, ये tan थीटा इज ग्रेटर देन -1 और ये लेस देन 1। अब ये -1 और +1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan -π/4 की और tan 45 की, तो इसको लिख लो tan -π/4, ये tan थीटा, और 1 को लिख लो tan π/4 हो गया। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं अगर आप, तो यहाँ आ जाएगा -π/4 और ये थीटा और ये π/4, देखो क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन -45 और लेस देन 45, थीटा की वैल्यू -45 से बड़ी और +45 से छोटी, देखो इस इंटरवल के अंदर आ रही थीटा की वैल्यू -90 से बड़ी और +90 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ये वाली करेगी ना इसके बीच में, मतलब ये वैलिडेशन ठीक है। तो ऐसे आप इसकी वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यूज आपकी मोर देन 1 आ सकती है, तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू भी दिख रही है और एक वैल्यू भी दिख रही है। अब दो वैल्यू आपको दिखाई देगी, ये आंसर आएगा, तो ऐसे तो आंसर आएंगे आपके, तो फट से आप इस पर टिक मत कर देना, क्योंकि ये इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ही नहीं। अगर आपने दो आंसर आ गए आपके, तो इस पर टिक कर दिए तो पूरे नंबर चले जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दो आंसर निकालेंगे और फिर इक्वेशन के दोनों साइड में पुट करके दोनों वैल्यू चेक करें, तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 0 1/2 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट अल्टरनेट जो होगा अपना सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो उतना जो मैंने लेक्चर दिया आपको वैल्यू रखने वाला, वो भी यहाँ पे आके वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं यार सर सही बोला था, ऐसा करना पड़ेगा। अगर अपन ने बात पे ध्यान नहीं दिए तो अपन ये गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाएंगे और नंबर चले जाए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके पहले दो वैल्यू निकालता हूँ इसमें। साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, ऐसा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा, साइन इनवर्स 1 - x और -2 साइन इनवर्स, इधर π/2 दिख रहा, तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स में एक टर्म को यहाँ रख देता हूँ। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि अपन जितने जल्दी से जल्दी उसको छोटा कर ले, उतने जल्दी अपने एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब ये सब साइन फाइन ये सब हटाना अपने। तो यहाँ देखो ये π/2 दिख रहा है, ये वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगी, ये वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स ऐसा हो जाएगा, तो ये 90 + थीटा हो जाएगा इधर का।
और ये वाला जो साइन इनवर्स दिख रहा है मैं इसको उठा के इधर फेंक दूंगा यहाँ पे, तो ये साइन 90 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट का अपन यूज कर लेंगे, तो ये ज्यादा आसान है, फिर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू पाई/2 कहीं रहने दिए, और ये -2 साइन इनवर्स एक्स को शिफ्ट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा ऐसा। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज ये 1 - x कहीं रहने दो, ये साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन हो जाएगा, ये पाई/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो गया। इसको देखो, ये 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव देयर, और ये साइन ही है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 90 के केस में चेंज करना पड़ता साइन का कॉस्ट, ये हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, विच एम्प्लाइज 1 - x इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा, ये 2 दिख रहा और ये थीटा हो गया। अब कॉस 2 थीटा का इधर +1 दिख रहा, तो कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि इधर +1 आ जाए, जिससे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, ये 1 - x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं लिख देता हूं यहाँ फॉर्मूला, हेंस cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a, थीटा के प्लेस में मैंने a यूज किया है, वहां पे थीटा भी रख सकते। अब देखो ये +1 और ये +1 कैंसल्ड हो जाएगा, +1 कैंसल्ड। अब क्या बच गए, इधर बचा आपका -x और इधर -2, और ये जो साइन स्क्वायर दिख रहा है आपको, और ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन का स्क्वायर होगा, ये साइन इनवर्स का स्क्वायर नहीं होता है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, पर ये वाले स्क्वायर को जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका। अब ये साइन से साइन इनवर्स को, साइन से साइन इनवर्स एक्स को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये वाला जो एक्स है ये किससे बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें साइन बाहर है और इसमें साइन इनवर्स अंदर है, तो जो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी थी वो लगेगी यहाँ पर। तो इसको मैं लिखता हूँ -x इज इक्वल टू -2, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ये x बचेगा और ये स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ कंडीशन, सेंस ये जो x दिख रहा है आपको बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, 1, इससे बिलोंग करना चाहिए x में, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। देखो ये डोमेन वाली क्यों लगी यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से उसको कब मैच कराते हैं, जब इनवर्स वाला फंक्शन बाहर रहता है और बिना इनवर्स वाला फंक्शन अंदर रहता है, यहाँ पर उल्टा है, इसलिए आपको ये डोमेन से बिलोंग करना चाहिए एक्स। आप घर जाके देखना, जो मैंने आपको पहले बताया था वो ऐसी कंडीशन बताया होगा, ऐसी प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी हालांकि अपने को यूज नहीं करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन तो अपने को यूज ही करना है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अब ये साइन इनवर्स मैं आपको प्रूव भी करके बताऊंगा कि ये एक्स इसी के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं होता, वो वैलिडिटी में चेक करके बताऊंगा आखिरी में। अभी अब ये हो गया आपका -x -2 x स्क्वायर, -2 x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो तो 2 x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये -x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आइदर x इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एक तो वैल्यू ये आ गई अपने पास में, और 2x इज इक्वल 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो, और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 और 2 से डिवाइड करके। अब देखो बेटा दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 भी आ गई
और x की वैल्यू 1/2 भी आ गई। ऑप्शन आपको 0, 1/2 दिख रहा है। अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू ने, ये जो गिवन इक्वेशन है आपका, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की दो वैल्यू आ गई अपने पास में, एक आ गई x इज इक्वल टू 0 और एक आ गई x इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अभी ये दोनों अपने आंसर है या नहीं है, ये इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अपने को पता चलेगी। मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। टेकिंग x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जो गिवन इक्वेशन था वो लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या है? साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई। यही है गिवन इक्वेशन। इसमें x के प्लेस पे 0 रखो। ये हो गया साइन इनवर्स 1 - 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स ये 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 की वैल्यू है। उसको साइन इनवर्स 1 को साइन पाई बाई 2 लिख देते हैं, -2 साइन इनवर्स और 0 साइन में साइन 0 की वैल्यू होती है इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 जो है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच के अंदर आता है। क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 के बीच में आता है ये, तो इसको एडजस्ट कर दो। ये पाई बाई 2 हो गया, -2 इंटू साइन इनवर्स साइन 0। ये 0 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वाली ब्रांच के अंदर आता है। क्लोज्ड इंटरवल -90 से बड़ा और +90 से छोटा, तो साइन इनवर्स साइन को एडजस्ट कर देंगे तो 0 इक्वल टू पाई बाई 2। हो गया आपका पाई बाई 2 और ये 0 का 2 में 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई। सेटिस्फाई कर रहा? पाई बाई 2 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 इसका एक आंसर है, ये करेक्ट है। एक्स इज इक्वल टू 0 एक इसका सोल्यूशन है, ये तो कंफर्म हो गया। अब 1/2 को देख, और एक्स इज इक्वल टू 1/2 रख दो इसमें 1/2 गिवन इक्वेशन में। साइन इनवर्स 1 - एक्स के प्लेस में 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई। तो सॉल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एक में से आधा माइनस करें तो आधा, -2 ये 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा है। इसको देखो, ये साइन इनवर्स 1/2 प्लस का है और ये 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ का एंगल सेम है ना, क्वांटिटी सेम है, तो ये -2 है और ये +1 है तो -1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, ऐसा लिख सकते हैं दोनों को, इक्वल टू पाई बाई। क्या भाई लिख सकते हैं क्या ऐसा? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप ये 1/2 की वैल्यू रख दो सामने, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये साइन इनवर्स ये साइन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब? जब ये आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, -90 से बड़ा और +90 से छोटा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, तो एडजस्ट कर दो इसको। तो ये बच्चा माइनस का साइन सामने है, -पाई बाई 6 हो गया इक्वल टू पाई। देखो इसको, -30 और 90 बराबर होते कि नहीं होते? यहाँ डज नॉट इक्वल टू करते, और ये डज नॉट इक्वल टू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? सिर्फ 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो, है ना? बेहतरीन। दो आंसर आने के बाद में खट से आपने टिक लगा दी तो मेहनत भी पूरी गई आपके, नंबर भी पूरे गए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, कुछ बचा के इसमें इसकी वैलिडिटी। अब जैसे ये वैलिडिटी अपने को चेक करना था इसकी साइन इनवर्स एक्स की, अब यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू अपने को गिवन ही नहीं है तो चेक करने की जरूरत थी। वैसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, कुछ वैल्यू रहती है अपने को तभी तो चेक करते हैं, गिवन नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो रहने, तो ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन से एक एजुकेशन ये मिलती है कि अगर इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो दो आंसर कभी आ रहे हैं तो आपको उसको चेक करके देखना जरूरी है। अगर आपने चेक करके नहीं देखे तो किसी से भी गलती हो सकती है, कोई भी खट से ऑप्शन देखा और खटाक से आंसर लगा दिया।
पूरे नंबर चले जाएंगे आपके, दो एक तीन जितने भी रहेंगे। एक चीज और बताइए, हो गया क्वेश्चन, समझ भी आ गया होगा। अब एक चीज आपको और बताना था, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार उस चीज की जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स में, और वहां से भी कभी किसी से गलती हो सकती है। ये वाले स्टेप को देखिए आप, देख रही है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वेयर। मैं इस स्टेप को उधर लेके इसको सॉल्व करता हूँ और आपको एक जादू बताता हूँ। किसी किसी के दिमाग में ऐसा जादू आ रहा होगा तो वो यहाँ से देख, ये अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ। यही था वो कन्वर्ट, है ना। अब देखना यहाँ पे ऑर्डिनरी सेंस में यदि इसको सॉल्व करते तो अंजाम क्या होता है, ध्यान से देखना, करना मत को सिर्फ देखना। ये माइनस एक्स से माइनस एक, माइनस साइन से माइनस साइन उड़ा दो, उड़ा देते हैं बच्चे ऐसा, मैंने नहीं उड़ाया। अब बचा एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर। और थोड़े से ज्यादा होशियार बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये एक्स से ये स्क्वेयर को उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं। और थोड़े से ज्यादा होशियार बच्चे रहते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ वन बचा देते हैं और इधर टू एक्स, और यहाँ से वो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। आती 1/2? आती कि नहीं आती 1/2? आएगी ना 1/2? आएगी। देखना भैया, ऐसा अगर किसी ने सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी, और ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, बंदा यहाँ टिक कर देगा, करेगा, बोलेगा मैंने तो सॉल्व करके आंसर निकाला 1/2 आया है। सर तो लंबा लंबा करा रहा है इधर, ये कर रहा है। हाँ मैंने तो शॉर्ट में सर से पहले कर लिया, 1/2 आंसर आया मेरा। 1/2 क्या मिला इस पे? मिला नहीं, जो मिले थे वो भी लेके चला गया अगर माइनस मार्किंग रही तो। ये आंसर आ जाएगा गलत सॉल्व करने पर, ऐसा बच्चे अक्सर सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी करना, शॉर्टकट लेना, ऐसे ही सीख रहे बचपन से, काट पीट ये वो चालू है उनका काम, काटना। अपन कोई कसाई है जो काट पीट करेंगे? हाँ, काटना पीटना नहीं है, ज्यादा प्यार से काम करना है। देखो अब सुनो लेक्चर इसके बारे में। दोनों साइड में वेरिएबल है, इधर भी है और उधर भी है, तो कभी भी वेरिएबल को ऐसा मारना नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग द रूट्स। रूट्स को मारने का एक्ट है ये, एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर अगर किसी ने ऐसी वैल्यू को कट किया तो। क्राइम है ये एक टाइप का ऐसा, वेरिएबल से वेरिएबल को उड़ाना। देखो वेरिएबल से वेरिएबल को उड़ाया आपने तो कैसा क्राइम करे, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 गलत आंसर आ गया कि नहीं। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे, रूट्स को किल कभी नहीं करना। आपने यहाँ पे आसानी के लिए आपने ऐसा कट कर दिए तो आपका कैलकुलेशन आसान हो गया, एक्स की एक वैल्यू, लेकिन भैया ये वैल्यू तो ऐसी दे रहा है जो रॉन्ग वैल्यू है, और एक ही आंसर आया। तो आपको ये सिखाया जाता है कि बेटा जब एक आंसर आता है तो चेक भी करने की जरूरत नहीं, वही आपका फाइनल आंसर है, तो ये 1/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो आपको क्या करना है, उसको इधर शिफ्ट करना है। जैसा ये देखिए हमने शिफ्ट कर, कहाँ गया, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर बचा, इसको इधर शिफ्ट करके सॉल्व करके एक्स की इधर करके दो वैल्यू निकाले, हमने कट नहीं करे उसको। ऐसा हम यही नहीं, हम कहीं भी नहीं करेंगे ऐसा कट, क्योंकि हमको पता है ऐसा हो जाता है, और ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है। ये जैसे आपने इतने बार कई बार कट करोगे आप, बचपन में कई बार कट करोगे, हमने भी कई बार काटे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी तो सही रहता है, लेकिन कहीं पे अगर बात फंस गई आके, अब नहीं काटना है। अब अगर हम कोई छोटी क्लास का भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, वहां ऐसी सिचुएशन आती है तो हम काटते नहीं है ऐसा, हम बच्चों को ऐसे दोनों आंसर ला के दिखाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर बच्चे को ऐसा सिखा देंगे तो आगे चल के ऐसा काटेगा वो, और 12th क्लास में ऐसा जाके काटेगा तो उसके आंसर मैच नहीं होंगे, गलत आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं वही। तो ऐसा ध्यान यदि आपने भी पढ़ते वक्त में बचपन में रखे होंगे, या आपको पढ़ाने वाले ने रखा होगा, तो आपसे इधर मिस्टेक नहीं होगी, और नहीं रखे होंगे तो आई एम श्योर कि आपने काटे होंगे इसको, और आपने नहीं काटे होंगे तो आपके बगल वाले ने काटा होगा। लेकिन अब नहीं काटना, मैंने आपको बता दिया, नहीं तो पर जरा मैंने इतना बताने के बाद में भी आप कर रहे हो वही, कि एक साइड एक्स और एक साइड में एक्सेस कर दे, एक से एक आपने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करते। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें सीखे अपन, बहुत सारी चीजें सीखे ना। तो आंसर आ रहा है उसको भी चेक करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने आपको करके बताया कि ऐसा नहीं करना, आगे भी सिचुएशन आएगी तो नहीं करेगी। ठीक, एक क्वेश्चन और बचता है, मैं वो बता देता हूँ, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा करेक्ट होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी अपने को प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है। तो ये tan इनवर्स x अपॉन y दिख रहा है, मैं इसको a कंसीडर कर लेता हूँ, और ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y दिख रहा है, इसको b कंसीडर कर लेता हूँ। तो इससे tan a और tan b की वैल्यू आ जाएगी, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा।
8 tan इनवर्स x अपॉन y इज इक्वल टू a। तो x अपॉन y इज इक्वल टू tan a हो जाएगा tan a। tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दिए एंड tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू b। tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू tan b। ऐसा आ गया। अब अपने पास में tan a की वैल्यू भी है, tan b की वैल्यू भी है, और अपने को ऐसा चाहिए एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू चाहिए, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते डायरेक्ट। सेंस tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan। रख दो इसके अंदर वैल्यू, ये tan a माइनस बी, अभी इसको उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। tan a की वैल्यू है x अपॉन वाई, ये दिख रही है आपको x अपॉन वाई, tan b की x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये x अपॉन वाई माइनस tan b की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू x अपॉन वाई इंटू tan b की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ऐसा है। यहाँ देखिए ऊपर एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, मैं लिखता नहीं उसका, एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे उसको। यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल होगा, x प्लस वाई का x में इंटू एक्स प्लस वाई, और इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, y का इंटू इसमें करते हैं माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया था वो कट हो गया नीचे और ऊपर से। नीचे कभी लिखूंगा नहीं मैं, ये 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई का इंटू हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस नीचे का कैंसिल हो गया x इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसा आ गया। जो उसका एलसीएम था दोनों का वो कट होगा, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख लें, बता दिया आपको कि लिखा नहीं। आप खोलते हैं ब्रैकेट को, एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई का इंटू करेंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई का इंटू करो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई, नेगेटिव एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई। क्या बच्चा, ये आपका tan a माइनस बी के इक्वल चल रहा है, तो tan को मैं उधर कर लेता हूँ सिर्फ, यहाँ a माइनस बी बचा दिया, tan को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो tan इनवर्स है ना। ऊपर आपका देखो क्या बच रहा, एक्स प्लस वाई बच रहा और नीचे वाई प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा ऊपर, और डिनोमिनेटर में भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा। हो जाएगा ऐसा, ये दोनों कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा यहाँ। यहाँ ए की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ए की वैल्यू माइनस tan इनवर्स बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी की वैल्यू निकालना अपने को, इसी कंट्यू tan इनवर्स 1, 1 आया है, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। 110 में किसकी वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख रहा मैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan एडजस्ट करते थे, पाई बाई 4, tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, ये आ गया आपका पाई बाई। ये काय से बिलोंग कर रहा, तो बिलोंग कर रहा ओपन इंटरवल -90 से +90, -90 से +90 में बिलोंग कर, थोड़ा मंडी के पास में आ रहा था। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। तो ये हो गया आपका डन। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज, अब एक क्वेश्चन, हाउ वाज द चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कैसा था, मस्त था, है जोरदार चैप्टर।